आप देखते हैं बिहार 24/7 न्यूज। आज की प्रमुख खबरें। अभिनेता अक्षय कुमार के गाना महाकाल चलो पर आपत्ति जताई है। उन्होंने गाने के कुछ सीन को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि गाने में अक्षय कुमार को शिवलिंग से लिपटना, अभिषेक के दौरान शिवलिंग से लिपटे मनुष्य पर भी पंचामृत चढ़ जाता है, जो गलत है। यह भगवान के भक्ति के सम्मान के खिलाफ है। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान आज सासाराम पहुँचे। सासाराम जिले के रोहतास अंतर्गत चेनारी गांव में सीएम नीतीश कुमार के पहुंचते ही उनके खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। ग्रामीणों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं विरोध जता रहे ग्रामीणों से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि सीएम वैसे तो प्रगति यात्रा कर रहे हैं और करोड़ों की योजनाओं का सौगात दे रहे हैं, लेकिन कागजी और जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। इसमें कहीं भी आम आदमी को लेकर कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सीएम की इस प्रगति यात्रा में हमारी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो यह कैसी प्रगति यात्रा है। राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा पार्टी को चलाने के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं है, वह जिस उम्र के पड़ाव पर है इसलिए थोड़ी समस्या है। आप एक बात को ठीक से समझें, कहीं कोई नाराजगी का विषय अगर होता तो बयान आए होते उनके द्वारा। जब उनके कोई बयान नहीं है तो इसमें सफाई देने का क्या औचित्य है? चुप बैठना उचित नहीं था ना। कहीं कोई चुप होना नहीं होना शारीरिक स्वस्थता और स्वस्थता पर भी निर्भर करता है। एक उम्र के जिस पड़ाव पर हैं जहाँ शारीरिक अस्वस्थताएं भी एक महत्वपूर्ण कारण बन जाती है, लेकिन पार्टी के साथ हैं और पार्टी के कार्यक्रमों से उनके मैंने कहा ना कि शारीरिक स्वस्थता भी एक विषय है। और कई बार ये बात सवाल आप लोगों ने सीधे उनसे पूछा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को चलाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा कार्यालय में ही दिखाई दें, कार्यालय नहीं भी आकर के पार्टी चलाई जा सकती है। कहा जा रहा है इस्तीफा दे दीजिए वो प्रदेश अध्यक्ष के पद से। ऐसा कोई बात घटना मेरी जानकारी में नहीं है। और कोई इस तरह की बात अगर जो आपने कहा जो उसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत तौर पे बता सकते हैं कि कोई नई बात हुई होगी। मेरी जानकारी में ऐसा कोई बात नहीं। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर लगा बैन, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। दरअसल झारखंड सरकार ने प्रदेश में गुटखा और पान मसाला की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वस्थ झारखंड का सपने को साकार करने के लिए यह कठोर कदम उठाया गया है। यह प्रतिबंधन केवल एक नियम नहीं बल्कि झारखंड के युवाओं को नशे की जड़ से बचाने की क्रांतिकारी पहल है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन के दौरान कहा, सनातन का अपमान किया जा रहा है, हम सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। महाकुंभ पार्टी का योजना नहीं है। महाकुंभ में 56 करोड़ लोगों ने स्नान किया। महाकुंभ पर राजनीति करना ठीक नहीं है। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को वे फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। इस देश ने अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है। और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि
क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। और सनातन धर्म की सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी भी है। और उसके इतने बड़े आयोजन के साथ भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। प्रयागराज महाकुंभ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी स्नान किया। मुझे याद है हर जाति मत और मजहब के लोग अगर आए हैं श्रद्धा भाव के साथ तो उन्होंने आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई। ज्ञानेश कुमार ने संभाला मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार। जनवरी 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इस दौरान 20 राज्य में और एक केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्शन होगा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर कहा, चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी सरकार के लिए चीयरलीड बन गया है। चुनाव आयोग जो है, लोगों का विश्वास जो है चुनाव आयोग से उठता चला जा रहा है। जो विश्वसनीयता जो चुनाव आयोग की है वो लोग दिन प्रतिदिन जो है हर चुनाव के बाद खोते जा रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है जो भी पॉइंटर्स क्वेरीज जो होती है विपक्षों की, कि विपक्ष के सवालों का जवाब दें, संतोष करें, विपक्ष को सेटिस्फाई करें, या और कोई बात होती है, शिकायत होती है तो उसका हल निकाले, नतीजा निकाले, तो चुनाव आयोग ने निकाल पाती है। आप देखिएगा पूरी तरीके से जब मैच होता है तो दो टीमों के बीच में मैच होता है, उसमें अंपायर भी होते हैं, दर्शक भी होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं और खास तौर पे चीयर लीडर्स होती हैं आजकल। तो अब चुनाव आयोग का जो है वो बीजेपी के चीयर लीडर हो गए हैं, दर्शक भी नहीं बन गए। अंपायर तो दूर की बात है, चुनाव आयोग जो है बीजेपी का चीयर लीडर के तरह काम कर रहा है। बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा, मैंने कई मौके पर कहा है कि लालू यादव भारत के लोगों के दिलों में बसते हैं। भले ही सरकार उन्हें भारत रत्न ना दे, कमजोर वर्ग के लोग लालू यादव को रत्न मानते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति में सनातन की संस्कृति पर चोट करती है। उनकी मानसिकता सनातन विरोधी है। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाली मानसिकता को जवाब समय पर मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 8 महीने बचे हैं। इसी बीच जुबानी वार के साथ पोस्टर वार भी जारी है। पटना में एक बार फिर से आरजेडी ने नया पोस्टर जारी किया है। राजद के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें एक तरफ तेजस्वी यादव की योजनाओं के बारे में बताया गया है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की हालात को गंभीर बताई गई है। पोस्टर में आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा। पोस्टर में 2500 रूपए माई बहन मान योजना तहत देने का वादा किया गया है। प्रत्येक महीने 200 यूनिट बिजली बिल फ्री करने का वादा किया गया है। सामाजिक पेंशन योजना को बढ़ाकर 1500 प्रति माह देने का वादा को दर्शाया गया है। पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव द्वारा बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादे का भी जिक्र किया गया है। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध का जिक्र भी किया गया है। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। उनके खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्रालय को केस चलाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद ईडी सत्येंद्र जैन को जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है। मनीष सिसोदिया पर विधायक कार्यालय के सामान चोरी करने का आरोप लगाया है। नव निर्वाचित विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने एक वीडियो शेयर कर आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाया है। वीडियो शेयर करते हुए पार्टी ऑफिस के अंदर का नजारा दिखाया और मनीष सिसोदिया पर विधानसभा कैंप कार्यालय में एसी, टीवी, टेबल, चेयर और पंखे चोरी करने का आरोप लगाया है। पटना के रामलखन पथ में हुई गोलीबारी की घटना पर तेजस्वी यादव ने कहा, राज्य में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हम कई बार कह चुके हैं कि बिहार में एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब 200 राउंड गोलियां ना चलती हो। महाकुंभ में पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा,
अनगिनत लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, करोड़ों लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। दिल्ली में सीएम के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी लेंगे शपथ। महिला विधायक को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। वहीं कल 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में 2000 VIP मेहमान को आमंत्रित किया गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल, अतीसी और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। भारत के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत अन्य लोगों को रिश्वतखोरी मामले में मुश्किलें बढ़ सकती है। यह मामला $265 मिलियन की घूस से जुड़ा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जम्मू में NDA के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव इसलिए नेता है क्योंकि वह लालू यादव के बेटे हैं। अगर कोई नौमी फेल होता तो वह चपरासी भी नहीं बनता। ऐसे में उनकी क्या बात की जाए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र सिंह शास्त्री पर कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश नायक ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री संत नहीं बल्कि सेलिब्रिटी है। इसके साथ ही उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। मुकेश नायक ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए बयान पर आपत्ति जताई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाले बयान पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा, हमारे देश में विपक्ष लगातार सनातन पर प्रहार करता है। 55 करोड़ लोगों ने अब तक वहां स्नान कर चुके हैं। ममता बनर्जी ने विधानसभा में महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया है। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि महाकुंभ में VIP के विशेष सुविधा मिल रही है, जबकि आम आदमी परेशान है। इस महायोजना के लिए सही तरह से प्लानिंग नहीं की गई है। अभी VIP लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक का कैंप टेंट, पानी की व्यवस्था है, गरीब के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो भी कहा ठीक ही कहा। लोगों की बड़ी संख्या में जान गई है, FIR भी दर्ज नहीं हो रहा है। इतने लोगों की जान गई है कि सरकार बता भी नहीं पा रही है। कुंभ में लोग गुम हुए, सबसे ज्यादा लोगों की जान कुंभ में ही गई है। सबसे ज्यादा लोग इसी कुंभ में बीमार हुए। इसका भाजपा के पास कोई जवाब है क्या? ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव बन गया है। ऐसे लोग जो सनातन पर उंगली उठाते हैं वो अपना ही नुकसान करेंगे। लोगों की आस्था और भावनाओं पर इस तरह का चोट करना अपराध है। रायपुर से प्रयागराज जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर सड़क के बीच खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में यात्री की मौत हो गई है, कई लोग घायल। पटना में दर्दनाक सड़क हादसा, महाकुंभ से लौट रही बस बीच सड़क पर पलटी, कई लोग घायल। अयोध्या में ड्रोन उड़ाने वाला शख्स हुआ ट्रेस। गुरुग्राम का यूट्यूबर है ड्रोन का मालिक, पुलिस जल्द कर सकती है गिरफ्तार। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। महाकुंभ को कहा है वो सही कहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी और ममता दीदी या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनका तीनों लोगों का बयान यह हिंदुओं के खिलाफ है, श्रद्धालुओं के खिलाफ है, प्रयागराज महाकुंभ के खिलाफ है। इस बयान की मैं कड़ी आलोचना करते हुए यही कहूंगा कि ये मानसिक तौर से बुरी तरह से बीमार हैं, इलाज करावें और लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का जो पाप किया है, जो काम किया, उसके लिए देश से क्षमा मांगे, श्रद्धालुओं से क्षमा मांगे, प्रदेश की जनता से क्षमा मांगे। सर, क्या लगता है सनातन धर्म पे ही क्यों बार बार विपक्ष टिप्पणी कर रहा है? मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति की सजा इनको पहले ही मिल चुकी है और जिन लोगों ने भी महाकुंभ के बारे में मृत्यु का कुंभ कहा है, एक तरह से श्री अखिलेश यादव जी ने ममता दीदी के बयान का समर्थन करके उन्होंने उस बयान को दोहराने का काम किया है। तो जो ऐसी धारणा रखते हैं, ऐसी कामना करते हैं, उनका भी वही हश्र होगा जैसे वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात समाजवादी पार्टी यूपी में समाप्तवादी पार्टी बनेगी, अब कांग्रेस का अता पता नहीं चलेगा और पश्चिम बंगाल में भी इस बार कमल का फूल खिलेगा।